Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Me Bilal. Today I'm going to continue with accounting basic terms पार्ट 6। तो ये पार्ट 6 है इस वीडियो लेक्चर का। तो जैसे कि आपको पता है, मैं पिछली वीडियोस में मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 अपलोड करके डाल चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जस्ट क्लिक ऑन द लिंक और आप हमारे उस लिंक के थ्रू हमारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक के लेक्चर्स तभी अप्रोच हासिल कर सकते हैं। एंड आई रिकमेंड कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स ज़्यादा बेसिक से समझ में आ सकें। तो ये पार्ट 6 है इस वीडियो लेक्चर का, और इसमें हम जो थर्ड टाइप है इसकी फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स, उसको डिटेल में समझेंगे कि ये क्या होता है। तो अब बेसिकली आपके पास इसकी डेफिनेशन लिखें। दीज आर द एसेट्स, दीज आर द assets which can not be realized in cash or no further benefit can be derived from these assets। ठीक है। अब ये जो मैंने आपके सामने जो डेफिनेशन लिखी है, अगर मैं इसको आपके सामने रीड करूँ तो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है दीज आर द एसेट्स विच कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन कैश और नो फर्दर बेनिफिट कैन बी डिराइव फ्रॉम दीज एसेट्स। मतलब अगर हम इस डेफिनेशन पे गौर करें तो ये वो एसेट्स हैं जिनसे कोई कैश रियलाइज नहीं होता और जिनसे आपको कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं मिलता, तो उन एसेट्स को बेसिकली आप फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स कहेंगे। अब आपके पास यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है एसेट्स। ये क्या होते हैं? मैं ऐसे आपको जब पार्ट 5 मैंने अपलोड किया था तो मैंने इसकी 3 टाइप्स को एक्सप्लेन किया था। तो उसमें मैंने आपको एसिड्स बताया था कि मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। क्या कहते हैं एसिड्स क्या होते हैं? देखिए, जब हम एसिड्स की बात करते हैं तो एसिड्स के बारे में बताया जाता है कि एसिड्स आर द प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑब्टेन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एसिड्स वो प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं। मतलब एसेट्स वो प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन या एक एंटिटी के पास हो और जिससे ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में बेनिफिट होता हो, तो वो आपके पास एसेट्स में आएगा। इन आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं वॉट एवर एन ऑर्गेनाइजेशन और एन एंटिटी है जिससे ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में बेनिफिट होता है, वो आपके पास एसेट्स में आएगा। इन अ नटशेल हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन एक एंटिटी के पास हो जिससे ऑर्गेनाइजेशन कैश में कन्वर्ट कर सकती है, तो वो आपके पास फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स में आएगा। सॉरी। अब इसकी एग्जांपल लिखें। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल advertisement expenses। ठीक है, कि हमने एक टर्म को एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इसकी दूसरी जो एक और टर्म है एक्सपेंडिचर, इसको समझेंगे। आज 2 टर्म्स को समझेंगे, फिर उसकी बेसिक टाइप्स जो टाइप्स हैं इसकी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। पार्ट 7 का इंतज़ार कीजिएगा, पार्ट 7 भी इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। अब एक्सपेंडिचर क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखें। स्पेंडिंग मनी और
incurring liability for acquiring assets for acquiring assets, goods और सर्विसेज, ये आपके पास एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है, तो अगर मैंने आपके सामने जो डेफिनेशन लिखी है अगर मैं इसको रीड करूं तो ये डेफिनेशन क्या है। अब अगर मैं आपके सामने डेफिनेशन को रीड करूं तो डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन कहती है स्पेंडिंग मनी और इंकरिंग लायबिलिटी फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड और सर्विसेज इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर। मतलब आसान अल्फाज में मैं इसको यूँ कह सकता हूँ कि एसेट्स, गुड और सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए जो मनी आप खर्च करते हैं उस मनी को बेसिकली एक्सपेंडिचर कहा जाता है। अब एक्सपेंडिचर की भी 3 टाइप्स होती हैं, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो मैं इसकी 3 टाइप्स को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा पार्ट 7 में इंशाल्लाह। तो जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।